नमस्कार। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चुनावी परिणामों और राजनीतिक माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भारत की संस्कृति राजधानी में भगवा लहराया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी नव निर्वाचित विधायकों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब भी हार का सामना करना पड़ता है तो विपक्ष अंदर गल आरोप लगाने का विफल। चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सभी दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से नव निर्वाचित होने वाले सभी माननीय विधायकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, विपक्ष जब हारता है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाता है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा करती है और जनता का आशीर्वाद प्रथम लक्ष्य है, जनता का कल्याण प्रथम लक्ष्य है। और भारत माता की जय हो, चहुं दिशा में भारत माता की जय जयकार हो। ये देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है और वही हमारा। भोपाल से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनसंघ से अपनी पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्षों से यह सवाल उठता था कि बंगाल में बसपा की सरकार कब बनेगी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह लंबी प्रतीक्षा पूरी होती दिख रही है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की विजय है और इसे एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की पिछली स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वहाँ वोट बैंक की राजनीति और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों के कारण हालत बिगड़े। उन्होंने राज्य में अराजकता के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है और सभी दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था। भारतीय जनसंघ जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। हमेशा मन में एक ही सवाल उठता था कि आखिर बंगाल में कब जीतेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए
मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। पश्चिम बंगाल के माथाभंगा से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। बसपा उम्मीदवार निशीथ प्रामाणिक ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण चुनाव है। और निशीथ प्रामाणिक के अनुसार बंगाल से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है और इसका असर देश की जनसांख्यिकी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ चुनाव देश की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है और सभी दलों की नज़रें चुनाव परिणामों पर टिकी है। ये सिर्फ एक चुनाव की नतीजा नहीं, बल्कि ये बंगाल की लोगों की जो सपना था वो साकार हो रहा है। और बंगाल का चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षित नौजवान हो, सभी मिलकर चाहा तो आज इसका वास्तवायन हो रहा है। क्योंकि बंगाल का इस बार का जो ये चुनाव है, ये सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, बल्कि पूरा देश का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को बचाने की, थ्रेट से बचाने की एक चुनाव है। जिस तरह से बंगाल से घुसपैठिया अनुप्रवेश हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, और जिस तरह से केवल बंगाल का ही नहीं, बल्कि बंगाल की वजह से पूरी देश की डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा था, उस डेमोग्राफी परिवर्तन को रोकने के लिए, देश की अखंडता को ठीक रखने के लिए और उसके साथ साथ एक मजबूत और एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए बंगाल की ये जय बंगाल की आम नागरिक ने सुनिश्चित किया। बंगाल की जितने भी यहाँ का आम आदमी है, सबका सपना साकार हुआ। और हम लोगों ने कहा था कि आज के दिन 4 तारीख को बंगाल में एक नया सूर्योदय होगा, और वो सूर्योदय बंगाल की लोग देख रहा है और खुशी से पूरा बंगाल महक उठा है। निश्चित रूप से हम लोगों ने आशा किया था, और सिर्फ हमारी ही आशा नहीं, बल्कि ये पूरा बंगाल की लोगों की आशा था। जिस तरह से बंगाल में महिला को असम्मानित किया गया, जिस तरह से लॉलेसनेस लोगों ने देखा, जिस तरह की तानाशाही की राज ये 15 साल लोगों ने देखा, उस तानाशाही से बंगाल की लोग मुक्त हो रहा है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बंगाल में प्रगति लाएगा, बंगाल में उन्नति लाएगा, और उसके साथ साथ बंगाल की जो गरिमा जो खो गया था उसको पुनरुद्धार भी करेगा और प्रतिस्थापित भी करेगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया।
उन्होंने चुनावी नतीजों और रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हर तरफ भाजपा का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और कई राज्यों में पार्टी को मजबूत जन समर्थन मिला है। उन्होंने आसाम को लेकर कहा है कि वह घुसपैठ के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए दावा किया है कि वहां भाजपा को प्रचंड जीत मिल रही है और उन्होंने बंगाल की जनता को इसके लिए बधाई भी दी। और फिलहाल चुनावी परिणामों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और सभी दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहां गए वहां भी जीत मिली और जहां नहीं गए वहां भी बड़ी जीत मिली। जीत का दावा करने वाली ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही है। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां बीजेपी नेता संजय सरावागी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। संजय सरावागी ने कहा है कि जिस बंगाल के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, आज उसी बंगाल में कमल खिला है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व को बधाई दी। संजय सरावागी ने आगे कहा है कि यह परिणाम उस सपने की पूर्ति है जिससे देश के लोग देख रहे थे और पश्चिम बंगाल की जनता ने उससे साकार किया है। और फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है और आने वाले समय में इस पर और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। जिस बंगाल के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता बलिदान हो गए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, आज उस बंगाल में कमल खिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सत अभिनंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का सत अभिनंदन, आदरणीय अमित शाह जी का सत अभिनंदन, बंगाल के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, बंगाल की जनता का अभिनंदन। जो सपना पूरे देश देखना चाह रहे हैं, आज वो सपना बंगाल के लोगों ने दिखा दिया।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ममता बनर्जी ने जिस तरह रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बसाया, उद्योग के लिए 1100 करोड़ और मौलवी के लिए, मदरसों के लिए 5500 करोड़। आम जनता यह देख रही थी। जिस तरह कटमनी के बिना लोग परेशान थे, कटमनी के कारण लोग परेशान थे, आज मत डालने का अधिकार मिला, उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। बंगाल के लोग चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं कि पहली बार वहां मत डालने का अधिकार मिला लोगों को। जिस तरह बूथ छाप लिया करते थे टीएमसी के गुंडे, ज्ञानेश जी ने आज वहां स्वच्छ मतदान कराया और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। बड़ा दिन आज पूरे देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने वेस्ट बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में खासकर हिंदुओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ और विकास कार्यों की कमी रही। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यहां उनकी पार्टी की बड़ी जीत है और अब पश्चिम बंगाल के साथ न्याय होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में तेजी से विकास के कार्य किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा है कि प्रधानमंत्री का विजन अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को इस जीत का श्रेय देते हुए कहा है कि आज पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं। अब देखना होगा कि इस बयान पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में इससे कोई नया मोड़ आता है। देखिए, ममता दीदी की विदाई नहीं हुई है, वहाँ पे आतंक की विदाई हुई है, वहाँ पे अत्याचार की विदाई हुई है और जो वहाँ के लोगों के साथ में, खास तौर पर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था और एक भी विकास की योजना जो देश भर में लागू है वो वहाँ पर, तो बहुत बड़ी जीत है पार्टी की। मगर पश्चिम बंगाल के साथ में न्याय होगा, वहाँ पर विकास के कार्य होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी जी तोड़ मेहनत थी कि आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। सर, नई दिल्ली विधानसभा में हम अभी जलेबी देख रहे हैं, साथ साथ झालमुड़ी भी देख रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां गए थे और झालमुड़ी वहां पर जब खाई तो उसके बाद आज तो देखिए, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मन इतना खुश है, दिल इतना खुश है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। इतना मन खुश है, दिल खुश है। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब मैं वहाँ पे आरामबाग में गया था, चुनाव में काम करता था और वहाँ के कार्यकर्ताओं को कैसे पीटते थे, कैसे बम फेंक देते थे, महिलाओं का रेप करते थे। बहुत बड़ी जीत है। आज केवल अच्छी बात करेंगे, जलेबी खिलाएंगे। बलरामपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मतगणना जारी है और पश्चिम बंगाल में बसपा के पक्ष में अच्छे रुझान दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया है कि राज्य के जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बदलना चाहती है और वह बसपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। असम को लेकर उन्होंने कहा है कि वहाँ बसपा की सरकार बनना लगभग तय है। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु और केरल में भी बसपा की स्थिति पहले से बेहतर होने की दावा किया और फिलहाल सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी है और जो दावों की सच्चाई को तय करेंगे। देखिए, आज पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हमारा पुडुचेरी से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। बसपा प्रभारी निर्मल कुमार सुराना ने चुनावी माहौल और रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में पुडुचेरी में काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिला। निर्मल कुमार सुराना के अनुसार जनता ने इन विकास कार्यों को समझा और सराहा है और यही वजह है कि उन्हें शुरू से ही बहुमत मिलने का भरोसा था। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि पुडुचेरी में पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम इन दावों की कितना सही साबित करते हैं। देखिए, पिछला 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको इधर पांडिचेरी को जो सपोर्ट दिया है, और इधर के जो मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद में इधर के जो मुख्यमंत्री का जो परफॉर्मेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उनको सहायता मिला है, उससे ओवरऑल पांडिचेरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बेस्ट पुडुचेरी करके प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था, बेस्ट पुडुचेरी, B for business, E for education, S for spiritual, and T for tourism. And all 4 sectors we have grown actually, and that's what people have noticed it. लोगों ने समझा है कि पुडुचेरी का जो डेवलपमेंट पिछला 5 साल में हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो लोगों का चॉइस था और हमको प्रारंभ से ही ये ट्रेंड था कि हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे, और जो ट्रेंड और जो प्रेडिक्शंस थे उसके हिसाब से अच्छा आ रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहो मिलती भी भारत के साथ।